नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके वन टैक्स में। मित्रों, आज की इस क्लास में हम रोजाना की तरह करंट अफेयर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मित्रों आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, क्लास में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ मित्रों क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और मित्रों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मित्रों क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और मित्रों आप समय से क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। साथ ही साथ मित्रों अपना स्कोर बोर्ड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जिस प्रश्न का जवाब आपको आता है उसका उत्तर जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे कि पता चल सके कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, हाल ही में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वह आपकी 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आईएमएफ विश्व अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी करता है। मित्रों यहां से क्वेश्चन बन जाता है, आईएमएफ क्या है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, आईएमएफ विश्व अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी करता है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अगला सवाल है, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? ए चंद्रमा, बी मंगल ग्रह, सी सूर्य, डी शुक्र ग्रह। बताइए मित्रों, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? आदित्य L1 की बात की जाए तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। मित्रों आदित्य L1 मिशन जो है वह सूर्य से संबंधित है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है। इसरो ने इसे सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया है। अगला सवाल, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प किन देशों के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प किन देशों के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, ये भारत अमेरिका के बीच किया हुआ सैन्य अभ्यास है। यह एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना भाग लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में क्यों है? बताइए मित्रों, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में क्यों है? तो मित्रों यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव। मित्रों हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन जो है एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। इसमें चुनावी खर्च कम करने की बात कही जाती है। अगला सवाल है, डीप फेक क्या है? मित्रों डीप फेक क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। तो मित्रों डीप फेक की बात की है तो ये एआई आधारित नकली वीडियो तकनीक है। डीप फेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। यह साइबर अपराध और फेक न्यूज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगला सवाल है, हाल ही में ब्रिक्स में कौन से नए देश शामिल हुए हैं? हाल ही में ब्रिक्स में कौन से नए देश शामिल हुए हैं? हाल ही में ब्रिक्स में जो शामिल देश हैं वो मित्रों सऊदी अरब और मिस्र हैं। सऊदी अरब और मिस्र। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रिक्स वैश्विक आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण संगठन है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अगला सवाल है, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन अजय जो है आपका भारतीय नागरिकों की वापसी अभियान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन किस क्षेत्र में शुरू किया? हाल ही में भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन किस क्षेत्र में शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 8।
तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा क्षेत्र में शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला सवाल है गगनयान मिशन किससे संबंधित है? बताइए, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल है हाल ही में यूसीसी लागू करने की दिशा में कौन सा राज्य चर्चा में रहा? हाल ही में यूसीसी लागू करने में की दिशा में कौन सा राज्य चर्चा में रहा? क्वेश्चन नंबर 10। तो मित्रों, हाल ही में यूसीसी लागू करने में उत्तराखंड राज्य आगे रहा है, ध्यान रखेंगे आप। यूसीसी का संबंध समान नागरिक संहिता से है। यह संविधान के अनुच्छेद 44 से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मित्रों, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? क्वेश्चन नंबर 11। तो मित्रों, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वह ज्ञानेश कुमार बने हैं। कौन बने? ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। अगला सवाल है मिशन दिव्य शस्त्र किससे संबंधित है? मिशन दिव्य शस्त्र किससे संबंधित है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा परमाणु मिसाइल परीक्षण से संबंधित है। यह भारत का MIRV का तकनीक से जुड़ा हुआ परीक्षण है। अगला सवाल है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खेलो इंडिया योजना खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। अगला सवाल है डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला सवाल है आईएनएस जटायु किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15। तो आईएनएस जटायु की बात की तो यह नौसेना अड्डा से संबंधित है। आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में स्थापित नौसेना बेस है। अगला सवाल है हाल ही में एआई सेफ्टी समिट चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में एआई सेफ्टी समिट चर्चा में क्यों रहा? बताइए, हाल ही में एआई सेफ्टी समिट चर्चा में क्यों रहा? क्वेश्चन नंबर 16। जो भी मित्र जिस प्रश्न का आप जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में एआई सेफ्टी समिट एआई तकनीक की सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिफिशियल एजेंसी के सुरक्षा उपयोग पर चर्चा हुई। अगला सवाल पीएम सूर्य घर योजना का संबंध किससे है? पीएम सूर्य घर योजना से का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 17। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घरों में सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हाल ही में नारी शक्ति बंधन अध्ययन किससे संबंधित है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा महिला आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान। अगला सवाल सेमिकन इंडिया प्रोग्राम में किससे क्षेत्र से संबंधित है?
तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर से संबंधित है। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य है इसमें। अगला सवाल, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत चर्चा में क्यों रहा है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा भूख एवं पोषण स्थिति के कारण। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देशों में भूख की स्थिति को मापता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देशों में भूख की स्थिति को मापने के लिए प्रयोग होता है।